नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटेन के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम देखेंगे सम्राट और राजमुकुट के बारे में। तो आइए देखते हैं सम्राट के बारे में। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। पहला औपचारिक प्रधान तथा दूसरा वास्तविक प्रधान। जैसा कि हमारे भारत में भी होता है औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति तथा वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री आते हैं। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है। जो देश की शासन सत्ता है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती एवं औपचारिक प्रधान राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन हैं, जो कि 6 फरवरी 1952 से पद पर हैं। आगे देखते हैं सम्राट और राजमुकुट के बारे में। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राजपद के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी जिनके द्वारा शासन सत्ता यानी प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सम्राट और राजमुकुट में भेद। सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट अस्थायी है जबकि राजमुकुट स्थायी है। सम्राट वैयक्तिक है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। वास्तविक शक्ति में सम्राट शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। सम्राट के उत्तराधिकार का नियम। सम्राट अथवा साम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री सिंहासनाधिकारी हो। यदि अगर कोई नहीं है तो उत्तराधिकार की व्यवस्था वहाँ की संसद करती है। राजमुकुट की शक्तियाँ। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ के अंतर्गत देखते हैं राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राजमुकुट ही करता है। जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राजमुकुट ही करता है। ग्रेट ब्रिटेन का अन्य देशों के साथ संबंध राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों की नियुक्ति करता है। जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति वहाँ का राजमुकुट ही करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधिवार्ता का अधिकार राजमुकुट के अंतर्गत ही आते हैं। राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार तथा संचालन। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब उस पर सम्राट हस्ताक्षर करता है तथा सम्राट उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने को मना नहीं कर सकता और अस्वीकार भी नहीं कर सकता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है यानी भंग कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। हमारे भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें पद से हटा सकता है। यानी अगर न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो वहाँ की संसद प्रार्थना करेगी तभी सम्राट न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। जैसे कि हमारे भारत में क्षमा प्रदान और दंड को कम करना राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज्य करता है, शासन नहीं। वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रीगणों के द्वारा ही किया जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।